हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने अभी ब्लॉग देखा है पार्लर वाली आंटी का और लिपस्टिक वाली भाभी का भी देखा है। तो उन्होंने जैसे बोला है कि कुछ बहनें हमारा सपोर्ट कर रही हैं। तो देखिए, मैं सपोर्ट इस बात से कर रही हूँ क्योंकि आपने जो लोग शिवानी के खिलाफ थे, आपने उनसे मना कर दिया मिलने के लिए, इसलिए आपका सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं इसलिए नहीं कि अगर आप उनको बिठालती, वीडियो बनवाती, तो फिर मैं आपके लिए वीडियो ही नहीं बनाती, बिल्कुल नहीं बनाती। क्योंकि जो शिवानी के खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो शिवानी से गलत सलत गंदा संदा बोल रहा है, मैं उससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहती हूँ। बस मेरा सिद्धांत एक ही है। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, ये पार्लर वाली आंटी जो बोल रही हैं कि मैं तो तेरे घर पे गई थी, तो वहाँ पे मैं थोड़ी बस बैठी और मुझे महक सी लगी, बदबू सी लगी और मैं निकल आई। देखिए, किसी के घर का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। किसी की गरीबी का मजाक ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। या तो तुम जाती ही नहीं इसके घर, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। अक्सर बरसात का मौसम है, घर चूता है, पानी टपकता है, तो सीढ़न आती, सीढ़न की थोड़ी बहुत महक आ जाती है। तो वहाँ पे आप इतनी पंडिताइन थी, इतनी अच्छे घराने से थी, इतना आपका रहन सहन अच्छा था, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। आप बोल रही हैं कि मैं इस ऐसे घर का पानी नहीं पीती, तो आप वहाँ पे जब आप ये सोच के गई थी कि मैं तेरे घर का पानी नहीं पीती और ये सब नहीं, तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। तो तुम सीधी एक बात बोल देती कि मैं आंटी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनके घर में गंदगी रहती है और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे गंदगी गंदगी चीज़ें पसंद नहीं। मैं जाऊंगी तो उनके घर पे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे तो वो ही रहती हैं, तो अंदर भी जाना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा वहाँ पे एक ही बात बोल देती, क्योंकि आपने ठेका तो ले नहीं रखा है ना ही। आप कोई वो थी, क्या बोलूँ, आप कोई पोस्टमैन तो थी नहीं जो आप डाक द्वारा कोई चीज़ लेके गई थी। सीधी सी बात एक बोल देती आंटी, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट उनके आईडी पर भेज देती, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से उनका नंबर लेके उनको दे देती, या फिर उनका ही उनसे इंस्टाग्राम से बात करवा देती। आपको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी सब बातें जो बन रही हैं, ये बातें बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ पे आप इसलिए नहीं गई थी। आप गई थी सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए, डॉलर छापने के लिए, व्यूज कमाने के लिए। देखिए, जो बात अभी आप बोल रही हैं ना कि तेरे से मुझे व्यूज चाहिए, तेरे से मुझे ऐसे व्यूज नहीं चाहिए, ये बात आपने शिवानी से भी बोली थी कि मुझे ऐसे व्यूज नहीं चाहिए, ऐसी लड़की के नाम से व्यूज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर आप यहाँ पे ये भी कबूल रही हैं कि हाँ, मैं थंबनेल लगाती हूँ या शिवानी का नाम लेती हूँ या शिवानी का कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मेरा व्यूज चला जाता है, इसलिए मैं ना, मेरी मजबूरी है। तो फिर आप, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बात बोलूंगी ना, आपके अंदर तरी नहीं है। तरी नहीं है, इसीलिए तो कहीं इधर लुढ़क रही है, कहीं इधर लुढ़क रही है, क्योंकि आप कांटे की एक बात कर ही नहीं रही हैं। आप ये भी बोल रही हैं कि मुझे इसके नाम के व्यूज नहीं चाहिए। फिर बोल रही हैं कि मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि थोड़े बहुत व्यूज आ जाए, मेरी मजबूरी है। शिवानी की थंबनेल, ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको शिवानी का नाम लेना पड़ रहा है, जो आपकी एक तरीके से बोलूँ तो आपके लिए कट्टर दुश्मन बन चुकी है। आप उसको दुश्मनी की नज़र से देखती हो, तो कट्टर दुश्मन बन चुकी है। तो आपको उसका ना थंबनेल में नाम लगाना चाहिए, ना ही आपको नाम लेना चाहिए। सीधी सी बात है। और मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, आपने लिपस्टिक वाली भाभी की बेटी के लिए एक बात बोली है, बहुत गलत बात बोली है। देखिए, आप हर इंसान की बेटी के लिए बोलती हैं, चाहे वो लिपस्टिक वाली भाभी की बेटी हुई, चाहे कोई और हुआ। देखिए, अभी आपने कुछ समय पहले शिवानी और ईसा के लिए और गोरेलाल भैया की बेटी के लिए भी बोला था, लेकिन पता नहीं उन लोगों को ये वीडियो देखने को मिली कि नहीं मिली, जो आपको बिठा लिया। गोरेलाल भैया की फैमिली ने आपको बिठा लिया, बातें आते करती रही। तो आपने एक बात ये बोली है कि आप लाइव चालू करवा के और अपनी बेटी को सौंप देती हो। आपकी बेटी से कौन क्या बोल रहा है, गंदे गंदे कमेंट लिख रहा है। देखिए, ये जनता है, ये दुनिया है। आप दुनिया की किसकी सोच में क्या रखा है, जैसे आपकी सोच में, आपकी सोच कहाँ तक है ये आपको ही पता है। तो किसी की सोच को कोई नहीं बदल सकता है, आपकी सोच को कोई कभी नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि आपने कुछ समय पहले शिवानी के लिए वो गलत बोला, आज तुम आ गए लिपस्टिक वाली भाभी के लिए गलत बोलने कि तुम्हारी बेटी लाइव चलाती है, वहाँ पे तुम ये करवाती हो, वो करवाती। कोई गंदा कमेंट करता है, कितना भी कोई मना करे, क्या लिपस्टिक वाली भाभी या उनकी बेटी बोलकर करवाती हैं कि तुम मेरी शादी के लिए कमेंट करो, कि तुम्हें शादी करनी है? भैया, यहाँ पे लोग आते हैं गंद फैलाने, कमेंट करने। अभी आपकी लाइव चल रही थी, उस दिन आप रात में लाइव चल रही थी, तो कितने गंदे कमेंट आ रहे थे। तो अपने अंदर इंसान नहीं झांक के देखता है। तुम्हारे पे भी लोग उंगली उठा रहे थे कि तुम किसको रखती हो, किसको क्या करती हो। तब उस टाइम तुम कहाँ गई थी? तुमने अपने ऊपर एक्शन नहीं लिया।
कि मैं लाइव चला रही थी तो मेरे ऊपर भी गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे, मेरे से भी लोग बोल रहे थे कि तेरा आदमी ये नहीं है, तू दूसरे आदमी को रखती है, करती वो करती। तो तुम्हें थोड़ा भी तो शर्म होना चाहिए कि मैं, मेरी बेटी जैसी उसकी बेटी है, मैं एक बेटी के ऊपर मतलब उंगली उठा रही हूँ। तुम्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी बेटी को अपनी बेटी समझती हो, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझती हो, तुम गंदी नज़र से देखती हो। और तुम कहीं शिवानी के गुण गाने लगती हो, कहीं लिपस्टिक वाली भाभी के। अभी तक तो तुमने गुण गाए थे कि लिपस्टिक वाली भाभी मतलब ये लोग गरीबों को सताया, गरीबों को परेशान किया, शिवानी ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरी हाय पड़ेगी। अब क्या है, अब तुम शिवानी बहुत अच्छी बन गई है। ये बोल रही है कि मुझे उस टाइम मुझे भी गुस्सा लगा था कि जैसे अपना घर बनवा लिया तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा लोगों का भी घर बनवाता। क्या घर बनवाना नॉर्मल बात है? घर बनवाना क्या 100-200 रुपए में बन जाता है घर? कैसे उसने ठेका ले रखा है कि वो प्रधान है गांव की, जो वो घर बनवाएगी सबके। ऐसे वो घर बनवाने के लिए, पता है तुम्हें घर बनवाने के लिए कितना, एक कमरा पटवाने के लिए 2-3 लाख रुपए चाहिए, सिर्फ पटवाने के लिए। जब उसका डेकोरेशन करोगे ना तो ज्यादा ही बैठेगा जाके। तो उसने ठेका ले रखा है, अपना भी घर बनवाए, तुम सबका घर बनवाए। अरे ये एक बात और बोल रही है कि उस टाइम लिपस्टिक वाली भाभी ने एक बार बोली थी कि शिवानी ने मेरे घर से व्यूज छापे हैं। जैसे कि इनके ये ब्लॉग बना रही थी, किसी ने बोला था कि शिवानी का गेट, शिवानी का घर मत दिखाओ, तो इन्होंने बोला क्यों ना दिखाऊं। लिपस्टिक वाली भाभी ने बोला था कि क्यों ना दिखाऊं, मेरे घर से व्यूज छापे थे। तो फिर मतलब तब वहाँ पे बात और थी, वहाँ पे इनसे इनकी देवरानी ही बुलवा रही थी। इनकी देवरानी ने इनको इतना पोक कर रखा था, इतना समझा कर रखा था कि ये उसके ही समझाने पर चल रही थी। इनको ये दिमाग नहीं लगाती थी कि मतलब मुझे क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये व्यूज के लालच में इतना भी भूल गई थी कि शिवानी ने मेरे साथ क्या क्या किया था। अब इनकी बुद्धि का विकास हुआ या इनकी आंखें खुली, तब इनको समझ में आया कि शिवानी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। देखिए वीडियो चलाने के लिए या मतलब सोशल मीडिया पे काम करने के लिए जब इन्होंने किया है तब इनको पता चला बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत। आज मैं 1 साल से लगी हूँ, 1 साल से क्या 1.5 साल मेरे को हो गई। और इससे पहले कि मैं 3 साल पहले की लगी हूँ तो वो वाला मेरा चैनल डिलीट हो गया, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाई। ये लोग तो अभी 1 साल भी नहीं हुई है और ये लोग सक्सेस हैं, कमा खा रहे हैं। मैंने तो एक पैसा भी कमा लेते तो मैं ये सुकून होता कि हाँ चलो एक पैसा भी, मैं तो ज़्यादा लगाती रही चैनल पे। व्यूज देखिए, वीडियो डालेंगे उसमें डाटा चाहिए ही चाहिए, तो मैं रिचार्ज करती थी, 60 रुपये का डेली रिचार्ज करती थी। इसलिए मुझे पता है मैं कितना बर्बाद हुई हूँ चैनल के लिए। और एक बात ये और बोल रही हैं कि कितनी अभद्र भाषा में बात करती हो, तो मैं इनसे एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप कितनी अभद्र भाषा में, कितनी सभ्यता के साथ बात करती हो। पहले अपनी भाषा को सुधारो, उसके बाद आगे वाले इंसान की भाषा को सुधारो, क्योंकि चालू तो आपने ही की है भाषा। इससे पहले आपने शिवानी के लिए कितनी अभद्र भाषा में बात की थी, कितनी गंदी गंदी लैंग्वेज के साथ बात की थी। आपने उसके खातिर थोड़ा भी शर्म किया होता। आज आप बोल रही हैं कि मैं उसके खातिर वायरल हूँ, जितना उसने लिपस्टिक वाली भाभी या इन सब के साथ किया, इतना अगर मेरे साथ किया होता तो मैं पैर धो धो के पीती। आखिर आ ही गई सच्चाई, सच्चाई आ ही गई। आप एहसान अभी भी नहीं मान रही हैं, अभी भी शिवानी ने बहुत कुछ आपके साथ किया, अभी भी आप बोल रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं किया, अगर इतना मेरे साथ किया होता तो मैं पैर धो धो के पीती। क्यों? आपको अगर वायरल कर दिया, आप कंटेंट बनाना, कंटेंट चलाना वो आपके ऊपर है। देखिए अब आप फंस गई हैं यहाँ पे, आप गलत वीडियो बनाती हैं, किसी के ऊपर वैसी वीडियो बना देती हैं लड़ाई झगड़े वाली, वो वीडियो आपकी भाग जाती है, और फिर अपने फैमिली वाली वीडियो बनाती है तो वो वीडियो नहीं भागती है। तो यहाँ पे आप इस लालच में आ जाती है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई, वो वीडियो नहीं भागी, तो इससे अच्छा है कि मैं किसी का नाम ले लेके ही वीडियो बनाऊं तो मेरा कंटेंट चलेगा। तो इससे कंटेंट नहीं चलेगा, आपका चैनल खराब हो रहा है, भविष्य में आपका चैनल उठेगा नहीं। जैसे राधा का डाउन चैनल हो गया, राधा का फेस डाउन हो गया। क्यों? फेस वैल्यू खराब कर ली है ना राधा ने। अब कितनी भी कोशिश कर ले अच्छी बनने की, दूध की धुली होने की, लेकिन वो बात अब नहीं रहेगी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगी, अपने काम पर ध्यान दो, वरना ये ताका झाकी करना बंद कर दो। और शिवानी ने वो काम किया है ना जो ये क्या कोई भी नहीं कर सकता है। शिवानी ने वो मेहनत की है। आज शिवानी बड़े बड़े अधिकारी से मिलती है, सांसद से मिलती है। क्यों मिलती है किसी की हिम्मत है? वहां पे भी पैसा भरे आई थी शिवानी का, वो सांसद से मिलने गई थी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेहनत है, और उसकी मेहनत को लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपकी तरह ये नहीं कहीं इसके बारे में बुरा बोल दो, कहीं उसके बारे में बुरा बोल दो। अब ये बोल रही हैं कि एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़ा किया है, लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रहे हैं। देखो बात जहाँ अगर सच्चाई होती है ना, वो एक ना एक दिन खुलकर आ ही जाती है।
छिपती नहीं है कभी भी। तो इसलिए एक्सेप्ट करो कि हाँ शिवानी ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया। और ये जो भी आप बोल रही हैं किसी के मतलब गरीबी को उछाल रही हैं, गरीबी का वो कर रही हैं, वो करना बंद करो, ठीक है। ब्लॉग लंबा हो रहा है, आपकी तरह हम 24 मिनट का 25 मिनट का ब्लॉग नहीं बनाते हैं, इतना भी मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो आप सबकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।